कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मौत ब्रिटेन में सामने आई है। 13 दिसंबर को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस नए वेरिएंट से दुनिया में पहली मौत की पुष्टि की। ओमिक्रॉन का दुनिया के और देशों में फैलना जारी है। 24 नवंबर को सबसे पहले साउथ अफ्रीका में पाया गया यह नया कोरोना वेरिएंट अब तक भारत समेत 60 से अधिक देशों में फैल चुका है। ओमिक्रॉन को WHO ने भी डेल्टा की तुलना में अधिक फैलने वाला और वैक्सीन के असर को कम करने वाला वेरिएंट करार दिया है। चलिए जानते हैं कि आखिर ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है, यह कितनी तेजी से फैलता है, वैक्सीन पर इसका कितना असर पड़ता है, आने वाले महीनों में भारत समेत दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 26 नवंबर को WHO ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया। WHO कोरोना के वेरिएंट्स को ग्रीक अल्फाबेट के अक्षरों पर नाम देता रहा है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और अब ओमिक्रॉन। दुनिया में ओमिक्रॉन से पहली मौत 13 दिसंबर को ब्रिटेन में हुई। ओमिक्रॉन में होने वाली बड़ी संख्या में म्यूटेशन इसे तेजी से फैलने में सक्षम बनाते हैं और इसी वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इस वेरिएंट को लेकर चिंतित हैं। ओमिक्रॉन में कुल 50 से अधिक म्यूटेशन और इसके स्पाइक प्रोटीन में ही 37 म्यूटेशन हो चुके हैं। अब तक के अध्ययन में इस बात के संकेत मिलते हैं कि ओमिक्रॉन किसी भी अन्य वेरिएंट से अधिक तेजी से फैलता है। यहां तक कि डेल्टा की तुलना में भी यह ज्यादा तेजी से फैलता है। अब तक डेल्टा ही सबसे अधिक तेजी से फैलने वाला वेरिएंट था। साउथ अफ्रीका एवं दुनिया के कुछ अन्य देशों के केस भी ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने का संकेत देते हैं। शुरुआती अध्ययन के मुताबिक ओमिक्रॉन के केस हर 2 से 3 दिन में डबल हो रहे हैं, जो डेल्टा वेरिएंट की तुलना में काफी कम है। डेल्टा वेरिएंट के केस 4 से 5 दिनों में दोगुना हो रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन के संक्रमण के खतरे को लेकर ब्रिटेन के रिसर्चर्स ने ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके 121 परिवारों पर रिसर्च की है। इसमें उन्होंने पाया कि डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन से परिवार में 3.2 गुना अधिक संक्रमण फैलने का खतरा है। शुरुआती रिपोर्ट से ऐसा नहीं लगता है कि अगर किसी को पहले से कोविड हो चुका है तो उसे ओमिक्रॉन नहीं होगा, यानी ओमिक्रॉन से रीइंफेक्शन का खतरा बरकरार है। साउथ अफ्रीका के उदाहरण से भी इसे समझा जा सकता है। साउथ अफ्रीका में पहले ही अन्य वेरिएंट से लोग बड़ी संख्या में कोविड से संक्रमित हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद वहां कई लोगों में ओमिक्रॉन तेजी से फैला है। NYT की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश रिसर्चर्स की भी 10 दिसंबर को प्रकाशित एक स्टडी में पाया गया कि कई ऐसे लोगों को ओमिक्रॉन हुआ है जो पहले से ही कोविड के किसी अन्य वेरिएंट से संक्रमित हो चुके हैं। इस रिसर्च के मुताबिक किसी अन्य वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन से रीइंफेक्शन का खतरा 5 गुना अधिक है। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन भी कह चुकी हैं कि दुनिया को मुश्किल में डाल चुके डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन से रीइंफेक्शन का खतरा 3 गुना से ज्यादा है। ओमिक्रॉन पर वैक्सीन के असर को लेकर ज्यादातर स्टडी के अभी शुरुआती नतीजे ही आए हैं। इसके मुताबिक मौजूदा कोरोना वैक्सीन अन्य वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन को रोक पाने में कम कारगर रही है। ब्रिटिश रिसर्चर्स के मुताबिक मौजूदा वैक्सीन के 2 डोज भी ओमिक्रॉन के खिलाफ काफी कम सुरक्षा प्रदान करते हैं। हालांकि बूस्टर डोज लगवाने वालों में ज्यादा एंटीबॉडीज पैदा हुई, जिसने ओमिक्रॉन के खतरे को वैक्सीन की तुलना में ज्यादा कम किया। WHO ने भी 12 दिसंबर को कहा कि ओमिक्रॉन डेल्टा स्ट्रेन की तुलना में अधिक तेजी से फैलने में सक्षम है और साथ ही यह वैक्सीन के असर को कम कर देता है। वैक्सीन के ओमिक्रॉन के खिलाफ कम असरदार रहने की आशंका के बीच दुनिया भर में इससे निपटने के लिए बूस्टर डोज लगवाए जाने की वकालत हो रही है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 से अधिक देशों में पहले से ही बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं। भारत ने 10 दिसंबर को बूस्टर डोज को लेकर कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आवेदन को तुरंत स्वीकार करने से मना करते हुए इसके लिए क्लिनिकल ट्रायल डेटा पेश करने को कहा है। ओमिक्रॉन भले ही वैक्सीन के असर को कम कर सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि वैक्सीनेटेड लोगों में इस वेरिएंट की वजह से गंभीर रूप से बीमार होने का खतरा कम रहेगा। दरअसल वैक्सीन न केवल कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा करती हैं, बल्कि टी सेल के ग्रोथ को भी बढ़ाती हैं, जिससे बीमारी के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलती है। टी सेल यह पहचानना सीखती है कि अन्य सेल्स कब कोरोना वायरस से संक्रमित होती हैं और ऐसा होने पर वे वायरस को नष्ट कर देती हैं, जिससे संक्रमण धीमा हो जाता है। ओमिक्रॉन म्यूटेशन की वजह से भले ही वैक्सीन से बनने वाली एंटीबॉडीज से बच निकले, लेकिन उसके टी सेल कोशिकाओं से बचने की संभावना काफी कम है। ऐसे में जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी है या जो बूस्टर डोज भी ले रहे हैं,
उनके ओमिक्रॉन से गंभीर रूप से बीमार पड़ने का खतरा कम होगा। वैसे ओमिक्रॉन के इलाज के लिए दवाओं की रिसर्च जारी है, लेकिन ब्रिटिश कंपनी GSK ने हाल में ही कहा है कि उसकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ड्रग सोट्रोविमाब ओमिक्रॉन स्पाइक प्रोटीन के सभी 37 म्यूटेशन के खिलाफ कारगर रही है। मर्क, फाइजर और अन्य कंपनियां कोविड के खिलाफ एंटीवायरल दवाइयां विकसित कर रही हैं। हालांकि उन्होंने अब तक ओमिक्रॉन के खिलाफ इन दवाइयों का टेस्ट नहीं किया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इनमें से कोई ओमिक्रॉन के खिलाफ भी असरदार हो सकती हैं। ओमिक्रॉन के आने वाले महीनों में दुनिया पर असर को लेकर रिसर्च जारी है। इन रिसर्च के मुताबिक इस साल के अंत में या 2022 की शुरुआत में ओमिक्रॉन के दुनिया के कई देशों में प्रभावी कोरोना वेरिएंट बन जाने की आशंका है। यहां तक कि अगर ओमिक्रॉन से माइल्ड या हल्की बीमारी ही होती है तब भी बड़ी संख्या में हॉस्पिटलाइजेशन का खतरा है। लेकिन अगर ओमिक्रॉन से पिछले वेरिएंट की तुलना में अधिक मामले फैले तो गंभीर रूप से बीमार मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। ओमिक्रॉन के अब तक के सबसे संक्रामक वेरिएंट होने की आशंका ने भारत जैसे देशों के लिए खतरा बढ़ा दिया है। ओमिक्रॉन को लेकर हाल ही में IIT कानपुर के विशेषज्ञों ने अपनी रिसर्च में आशंका जताई थी कि इस नए वेरिएंट से देश में तीसरी लहर आने का खतरा है, जो जनवरी 2022 तक आ सकती है। वहीं 1.5 लाख डेली कोविड केसेस के साथ तीसरी लहर का पीक फरवरी में आने की आशंका है। अप्रैल 2021 में डेल्टा की वजह से आई दूसरी लहर के दौरान भारत में डेली केसेस की संख्या 4 लाख को पार कर गई थी। हालांकि सरकार ने बूस्टर डोज पर और रिसर्च की बात कहते हुए फिलहाल इसे टाल दिया है। लेकिन भारत में आधी से भी कम आबादी के फुली वैक्सीनेटेड होने से भी ओमिक्रॉन फैलने की सूरत में स्थिति बिगड़ने का खतरा बढ़ा दिया है। भारत में करीब 60% आबादी को वैक्सीन की कम से कम एक डोज और 40% से कम आबादी को ही दोनों डोज लगी है। आज की न्यूज़ में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।